नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 50 17,950 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 400 पॉइंट का डिफरेंस है। 0.02% के पॉजिटिव रिटर्न्स, मतलब निफ्टी आपको फ्लैट रहता हुआ नजर आया है। तो आगे आने वाले हफ्ते में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे FIIs लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं और DIIs लगातार बाइंग करते जा रहे हैं, लेकिन FIIs का सेलिंग प्रेशर क्लियरली ज्यादा नजर आता है। FIIs की तरफ से ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, उतना बाइंग प्रेशर हमें DIIs की तरफ से नजर नहीं आता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल फिलहाल हमें लोअर रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। आपको ये स्विंग ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद आपको क्रूड ऑयल में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, एक रेंज में ही ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है। तो अगर ये 6,800 का लेवल टूट जाता है तो क्लियरली थोड़ा बहुत मोमेंटम अप साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये लोअर साइड 6,000 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किस साइड पे आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में अभी तक कंटिन्यूअसली गिरावट ही हो रही है, 300 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ी बहुत रिकवरी एक्सपेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, 56,000 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टेडी यहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो चुका है, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और वहां पर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए। यूएस डॉलर के बारे में बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि यूएस डॉलर अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था, उस लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो रुपी स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। 80-81 का लेवल अभी यूएस डॉलर के लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एक बार सपोर्ट लेकर ऑलरेडी ऊपर गया, तो यहाँ पर अभी ये होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके भी नीचे चला जाता है तो क्लियरली इंडियन रुपये के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। S&P 500 के बारे में बात करें तो यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। 3800 के लेवल पे एक बेस बनाने के बाद आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो अच्छी बात है। यहां पर देखिए डाउ जोन्स जो है वहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, हायर लेवल्स पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। उसके बाद स्ट्रेंथ में आता है S&P 500 और लास्ट में आता है नैस्डैक, जहां पर टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं वो ज्यादा वीक नजर आते हैं। बाकी यूएस स्टॉक्स, बाकी सेक्टर के स्टॉक आपको फिर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट वीक इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन WPI डेटा आने वाला है, ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को रिजल्ट्स आने वाले हैं, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का रिजल्ट आने वाला है, लोम्बार्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। चाइना का GDP और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा है। वेडनेसडे को रिजल्ट्स हैं इंडसइंड बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को बहुत से रिजल्ट्स हैं, HUL, एशियन पेंट्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हैवेल्स इंडिया, इन सब के रिजल्ट्स हैं। US जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आने वाला है, बिल्डिंग परमिट्स का डेटा आने वाला है, तो इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। फ्राइडे को भी रिजल्ट्स है, क्लियरली अभी तो रिजल्ट का सीजन चल रहा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बंधन बैंक है, जापान का इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है। तो एक तो मंडे को ही हमारा WPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, डोमेस्टिक में वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी अभी क्या है, रिजल्ट का सीजन है, तो रिजल्ट स्पेसिफिक आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम होता हुआ नजर आएगा। सैटरडे को भी रिजल्ट है ICICI बैंक के, IDFC फर्स्ट बैंक के, कोटक बैंक के, SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो इन सब पर हम नजर बनाकर रख सकते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख सकते हैं 18,800-900 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 17,800 के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस निफ्टी हमें नीचे आता हुआ नजर आया। सेम लेवल पे अभी आपको ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। फिलहाल निफ्टी 50 100 डेज के मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर रहा है, 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 44 का लेवल है, तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, तेजी आई, RSI काफी नीचे था, रिकवरी देखने को मिली, फिर से सेम लेवल पे निफ्टी आ चुका है, लेकिन RSI उतना ज्यादा नहीं गिरा। यहाँ पर फिर तेजी देखने को मिली, सेम लेवल पे आपको निफ्टी आता हुआ नजर आया, लेकिन RSI थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो ये पॉजिटिविटी दर्शा रहा है कि भाई मार्केट में मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर वीकली चार्ट पर अगर देखने जाते हैं तो वीकली चार्ट पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो नज़र आएगा। 3 हफ्ते आपको गिरावट देखने को मिली, उसमें भी ये हफ्ता कुछ ज़्यादा ही क्रूशियल रहा था। उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिली जो कि एक्सपेक्टेड कम थी, लेकिन अच्छी रिकवरी आई, फिर से गिरावट देखने को मिली। अभी तो ऐसा लग ही रहा था यहाँ पर एक रिकवरी भी आ चुकी है, अब ये लेवल टूटेगा तो गिरावट हो जाएगी, लेकिन ये लेवल नहीं टूटा। एक और वीक निफ्टी ने होल्ड किया है और एक डोजी कैंडल बनाई है, और यहाँ पर RSI जिस हिसाब से दिखा रहा है हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर साइड पे वापस निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी स्ट्रांग चल रहा है। ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, एक बड़ी रैली निफ्टी में देखने को मिली, उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिला, उसके बाद रिकवरी आई है, प्रॉपर पैटर्न बनाकर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट करके ऊपर गया था, तो अभी यहां से वापस ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट वीक अभी काफी ज्यादा डिसाइसिव रहने वाला है, क्योंकि 3 हफ्ते से आपको एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अभी कहीं ना कहीं पर तो मार्केट को मूव करना ही है, तो अगर हायर लेवल टूटता है, अगर ये 18,250 का एरिया टूटता हुआ नजर आता है तो मार्केट में हम बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये लेवल नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 17,850 का लेवल तोड़ देता है तो मार्केट हमें 17,000 17,200 ये जोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप में आप देख पाएंगे, मिड कैप आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। गिरावट तो आपको देखने को मिली, रिकवरी आई, निफ्टी पूरा का पूरा रिट्रेस हुआ, लेकिन ये पूरा रिट्रेस नहीं हुआ है, 31,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तब तक के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी बनाकर रखनी चाहिए। वीकली चार्ट पर देखने जाते हैं तो भी हमें यही सिचुएशन नजर आती है। हमने डिस्कस किया था कि अगर ये लो क्रॉस होता है तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ओपन मार्केट यहाँ पर हुआ, फिर गिरावट देखने को मिली, पहले तेजी आई फिर थोड़ी गिरावट हुई, तो ये लो क्रॉस हुआ, तब तक वीक ही कंप्लीट होता हुआ नजर आया, तो कोई बड़ा सेल ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जिस हिसाब से हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, थोड़ा बहुत चांसेस यही रहता है कि आपको ये ट्रेंड लाइन टूटने पर ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 32,500 33,000 की तरफ निफ्टी मिड कैप बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जब तक ये 31,000 के ऊपर चल रहा है तब तक हमारे पॉजिटिव व्यू यहाँ पर बने रहने चाहिए। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो सिचुएशन यहां पर भी आपको सेम ही नजर आती है, ये भी हायर लेवल पे फिलहाल सस्टेन कर रहा है। हायर लेवल ऑफ कोर्स हम यहां पर एकदम शॉर्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, 1-2 महीने की बात कर रहे हैं। बाकी अगर वीकली चार्ट पे देखने जाएंगे तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मोमेंटम नहीं हुआ है, अभी ये वीकली चार्ट पे साइडवेज ही चल रहा है। जब तक ये 10,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बहुत बड़ा स्ट्रेंथ यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऑफकोर्स थोड़ी सी अच्छी जरूर है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी के बाद ये लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ नजर आता है। ये रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, 2 हफ्ते से इसी प्रकार से गिरावट हुई है, तो अगर इस प्रकार से कुछ होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइकली सिनेरियो यहाँ पर बन जाता है। तो जब तक ये 9,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हमारा पॉजिटिव व्यू बने रहना चाहिए। तब तक यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि ये रिकवरी के बाद, स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद, स्लो करेक्शन के बाद आपको ये वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। कौन से स्टॉक्स पर हमें फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहला अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक में आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली, 7,000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके नीचे स्टॉक आ गया, रिटेस्ट करके और नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, अभी ऊपर गया है। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर से इसने कंसोलिडेट किया और इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो ये स्टॉक आपको 8,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, 8,000 का लेवल, ये तेजी यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली चार्ट पे भी स्टॉक ऑफ कोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, यहां पर ये ब्रेकआउट देखने को भी मिल जाता है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आइसर मोटर। आइसर मोटर में आप देख पाएंगे, आपको लॉन्ग टाइम के चार्ट में पता चलता है कि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आपको यहां पर एक ब्रेकआउट नजर आया है, अभी ये रीटेस्ट करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बनकर आते हैं, 3,000 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नजर आते हैं। यहां से रिकवरी देखने को मिली, एक इनसाइड कैंडल बनी, इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ था, लो क्रॉस हुआ, नीचे के साइड पर मोमेंटम हुआ। लेकिन अभी डेली चार्ट पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। 3200 के ऊपर जाता है तो ये अच्छी बात है। हम खरीदारी कब करेंगे, 3300 के ऊपर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर इसके ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो यहां पर 3100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में एक अच्छी पोजिशनल ट्रेड के लिए हम एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगेगा, आप इजीली 500-600 रुपये का टारगेट रखने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा ट्रेड यहां पर बन सकता है, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रक्चरल बेसिस पे यहां पर ब्रेकआउट दिखाया है और ये एक अच्छा लेवल है जहां से आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आ सकती है।
तीसरा स्टॉक है सुमितोमो केमिकल। आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था और ब्रेकआउट लेवल पे 450 के लेवल पे स्टॉक हमें सस्टेन करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिली, लेकिन ये लेवल्स आपको टेस्ट होते हुए नजर आए। अभी फिलहाल यहाँ पर 500 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी अच्छी देखने को मिली, 2 हफ्ते से ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस एरिया पे, तो 500 के ऊपर निकलता है तो 475 का स्टॉप लॉस लेकर यहां पर हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 550, 600 ये सारे टारगेट्स के लिए स्टॉक में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफकोर्स ये अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में भले यहां पर बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।